हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथ्स में बच्चों ने कौन से वे से प्रिपरेशन करना चाहिए ये मैं आपको याद दिलाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों को जो हम लाइव लेक्चर ले रहे हैं सबसे पहले वो रेगुलर करना चाहिए, ब्रेक नहीं देना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में हवा चला गया है कि मुझे सब समझता है, मैंने थोड़ा बहुत भी देख लिया मेरे दिमाग में घुस जाता है। मैं मानता हूं हर एक बच्चा मतलब हर स्टूडेंट होशियार है, ये मैं समझता हूं। ये आपको और कॉन्फिडेंस आ गया है ऐसे मैं बोलता हूं। सबसे पहले बच्चों ने जो लाइव लेक्चर्स करते हैं उसका प्रिपरेशन होने के बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, जो अपना क्लास का प्रोसेस है। इतने साल से काम करने के बाद में मैंने जो प्रोसेस बनाया हुआ है वो प्रोसेस से जाइए। तो जो एग्जाम्पल हम लोग रिवाइज करते हैं क्लास में लेते हैं, बच्चों ने उसे लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए मल्टीपल टाइम। बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर ये टाइम वेस्ट है, कुछ टीचर को लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम डे प्रिपरेशन अगर हुआ तो बच्चों को लिखने में सेम डे ज्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब यहां तक बोल रहा हूं, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, 2 घंटे का लेक्चर है तो स्टूडेंट आधे घंटे में 2 बार 3 बार एक सम रिवाइज कर लेता है। इसे बोलते हैं हम राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको कुछ स्टूडेंट का दिखाता हूँ। कुछ स्टूडेंट इतना सिंसियरली काम करते हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने देखो, ये स्टूडेंट ने देखा है, मैथ्स 1 होने दो, मैथ्स 2 होने दो या मैथ्स होने दो, हर एक स्टूडेंट ऐसा लिख के लाता है। ऐसे सम्स में कलेक्शन करता हूँ। इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि जो चीज हम साथ में सिखाते आज सिखाया और साथ में अगर रिवाइज कर लिया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में बच्चों को क्या होता है कि एग्जाम में बेसिक फॉर्मूलेज याद नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, एक फॉर्मूला शीट्स मैंने बनाया। हर एक बच्चों को मैं हर एक दिन फॉर्मूला शीट देता हूँ। ऐसे फॉर्मूला शीट होते हैं। तो ये फॉर्मूला शीट बच्चा फॉर्मूला देखो, इधर बिना देखे लिख लो। कुछ मेथड से, कुछ स्टेप से, तो ये सब कुछ चीजें मैंने बनाया हुआ है। और जब तक अपना वो यूनिट खत्म होता नहीं तब तक वो बच्चा एक टॉपिक पर 2-2 3-3 बार फॉर्मूला शीट भर लेता है। इससे बच्चों को एग्जाम में नेचुरली सब चीजें याद आती है, भूलता नहीं। उसके बाद में सबसे मेन पार्ट क्या होता है, कोई यूनिट फिनिश हुआ, खत्म होने के बाद में उसने वो पूरा यूनिट का प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रिपरेशन नहीं किया तो सारे यूनिट होने के बाद में सब मिक्सअप हो जाएंगे। तो इमीडिएटली जैसे भी यूनिट लास्ट स्टेज में आता है, बच्चों को ऐसे किट मैं प्रोवाइड करता हूं। हर बच्चे जो रेगुलर लेक्चर से रेगुलर बच्चे आ रहे उनको भी मैं याद दे रहा हूं, ये किट जरूर भरिए जब यूनिट अपना लास्ट फेज में आता है। क्योंकि ये यूनिट में क्या दे, ये किट में क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। तो बच्चा जस्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ताकि एग्जाम में वो बच्चा ये बोलेगा नहीं मैं करके गया था सब प्रिपरेशन, एग्जाम में मुझे कुछ नहीं याद आया। ऐसे होगा नहीं, क्योंकि ये अगर मैच हुआ तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप ये प्रोसेस से जाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर टाइम मैनेज होता नहीं एग्जाम में। क्यों टाइम मैनेज होता नहीं? अगर आप वैसे पढ़ाई करोगे लास्ट में पर अगर आप भागोगे पढ़ने के लिए तो ये सब कुछ चीजें होगा नहीं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ये सब कुछ चीजें प्रोसेस से जाओ। आपको एक बार आदत लग गया ना बच्चों लोग, तो आपको टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा, मैथ्स बहुत सिंपल लगेगा। बाद में क्वेश्चंस सारा पार्ट होने के बाद में मैं किट में लास्ट में यूनिवर्सिटी सम्स भी दिए हुए हैं, पेपर्स निकाले हुए हैं। तो आप जस्ट देखो ना, आपको याद आता है नहीं, क्योंकि सारे सम स्टैंडर्ड है। अगर आप आंसर तक पहुंच पाए तो एग्जाम में भी कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम आते हैं, सर हम पढ़ के जाते हैं एग्जाम में याद नहीं आता। और इससे क्या होता है, प्रोसेस भी फॉलो होता है, टाइम टू टाइम हमारा सिलेबस भी खत्म होता है। ऐसे स्टूडेंट को एग्जाम में प्रॉब्लम आता है जो पढ़ने बैठते और कोई टारगेट होता है नहीं कि यूनिट कब खत्म हो रहा है कब नहीं। एग्जाम आ जाता है तब तो उनका पूरा यूनिट प्रिपेयर होते ही नहीं और लास्ट में भागदौड़ हो जाता है। इसलिए क्लास में हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा पार्ट है, हम बराबर टाइम टू टाइम हिसाब से बराबर सिलेबस कवर करते हैं। खाली वो प्रोसेस से जाइए, आपको कुछ तकलीफ होगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लास्ट में एक क्रैश कोर्स भी लेता हूँ जिससे बच्चों को पढ़ने में एक बूस्ट मिल जाता है आए दिन में। तो ये सारी चीजें मैं क्लास में करवाता हूँ। जो बच्चे लोगों ने रेगुलर क्लास लगाया हुआ है वो प्रोसेस कंटिन्यू करो, या जो लोगों ने अभी तक सीरियस नहीं है प्रोसेस में उनको मैं याद देना रहा हूँ, ये प्रोसेस से जाइए और कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखना नहीं तो एग्जाम में आपको कुछ भी याद आता नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और स्कोरिंग का सोचो,
स्कोरिंग का सोचो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो गया, मैं यूट्यूब से देखा मैं पास हो गया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा मैं पास होगा। ये सोच अच्छा नहीं है। आपका सोच अच्छा रखो और अच्छे मार्क्स लाइए, स्कोरिंग करिए। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे मार्क्स आना चाहिए, 100% मार्क्स आना चाहिए। थैंक यू।